हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक न्यूज़ का आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे या फिर रीड करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे। बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे बट जस्ट लर्न कर रहे हैं हम लोग कि कैसे हम लोग जो है न्यूज़ हम लोग पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। और अगर एक आर्टिकल को पढ़ने का ढंग आ गया या एक पेज को आ गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में हम लोग सारे पेजेस को पढ़ना सीख जाएंगे। राइट। तो ये एक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से आर्टिकल है और ये जो है आर्टिकल है सितंबर 2023 का है। ठीक है। एक्चुअली इस टाइम पे जो घोसी जो विधानसभा है वहाँ पे जो है इलेक्शन होने वाला था। ठीक है। उपचुनाव होने वाला था, उसी पे ये आर्टिकल है। ठीक है। तो जस्ट हम लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे इसमें और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जस्ट आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे हम लोग डेली एक एक आर्टिकल लेंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो डोंट थिंक दैट आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू माई सेल्फ कि इससे मेरा भी फ़ायदा हो और जो लोग सीख रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। कि तो देखो, आप आर्टिकल की हेडलाइन जो है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हाई वोल्टेज घोसी बाईपोल टुडे। ओके। तो हाई वोल्टेज मीन्स होता है कि बहुत जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइक तनाव तनाव तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा पावर वाला। ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर वाला जो घोसी, घोसी एक नाम है। कभी भी आप कैपिटल लेटर पाएँ किसी भी चीज़ की पे, ठीक है, किसी भी वर्ड पे, तो आप एक बार ही देख लेना आप, ठीक है, कि वो नाम हो सकता है। ठीक है। तो घोसी बाईपोल, बाईपोल मीन्स क्या होता है? बाईपोल मीन्स होता है आपका उपचुनाव। ठीक है। टुडे मीन्स आज, तो हाई वोल्टेज घोसी बाईपोल टुडे, मतलब कि जो हाई वोल्टेज घोसी का उपचुनाव है वो आज है। ठीक है। प्राइड एट स्टेक, प्राइड मीन्स तो आपको पता है कि प्राइड मीन्स होता है गर्व। ठीक है। गर्व जो है, स्टेक, स्टेक मीन्स होता है दाव पे लगना। ठीक है ना, बाजी लगाना। ठीक है। तो स्टेक, प्राइड जो है वो दाव पे लगा हुआ है फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एंड एसपी, ये समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है, जो प्राइड है, गर्व है, वो दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि बेसिकली वही दोनों वहाँ पे मेनली कैंडिडेट हैं उन्हीं के। ठीक है। इसलिए इसने ऐसा लिखा है। देखते हैं नीचे कि क्या क्या है। तो देखो, आप कह रहे हैं कि विथ द एंड ऑफ द हाई वोल्टेज कैंपेनिंग, कैंपेनिंग मतलब होता है चुनाव प्रचार करना। ठीक है। तो विथ द एंड ऑफ हाई वोल्टेज कैंपेनिंग, यानी हाई वोल्टेज कैंपेनिंग के अंततः, के अंत के साथ, विथ मीन सास, अंत के साथ, स्पेशली बाय बीजेपी अलायंस एंड समाजवादी पार्टी। स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि बीजेपी अलायंस और समाजवादी पार्टी। ठीक है। ऑन संडे, ठीक है, संडे को, ऑन संडे। अलायंस मीन्स होता है संयुक्त। तो इन्होंने लाइक कई पार्टियां मिल करके बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रही हैं। दैट्स वाई हियर इट्स रिटन दैट अलायंस। ओके। तो बीजेपी अलायंस एंड समाजवादी पार्टी ऑन संडे, द पोलिंग टीम स्टार्टेड, पोलिंग टीम ने क्या करा? स्टार्टेड, यानी कि स्टार्ट किया। डिपार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिपार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है। तो जाना, डिपार्टिंग मतलब जाना, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जाना स्टार्ट करा ऑन मंडे, सॉरी, मंडे जो है, देखो आप, ये दिन का नाम है, ठीक है, डे का नाम है, इसलिए इसमें कैपिटल से लिखा हुआ है। आप ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। ऑन मंडे फॉर घोसी, तो घोसी के लिए जो है पोलिंग टीम जाना स्टार्ट किया। ठीक है। स्टार्टेड, देखो आप यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। तो स्टार्ट करा, डिपार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन मंडे फॉर घोसी बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मीन्स होता है उपचुनाव, या तो आप बाई इलेक्शन कह लो या तो आप बाई पोल कह लो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है। तो घोसी के लिए जाना स्टार्ट करा, कहाँ से जाना स्टार्ट करा? जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो पोलिंग टीम है वो घोसी के लिए जाना स्टार्ट किया इन मऊ डिस्ट्रिक्ट, मऊ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि घोसी जो है वो
एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, और असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो वहाँ पे जाना ही स्टार्ट करा क्योंकि वहीं पे जो है चुनाव होने वाला है। मऊ में अगर बात करें मऊ की एज अ लाइक जी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पे 4 विधानसभा हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली 4 हैं और 2 आपका जो है वो है लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। एक तो आपका मऊ है और दूसरा घोसी है लोकसभा क्षेत्र, और 4 आपके जो है विधानसभा हैं। पहला मऊ खुद है, विधानसभा भी है, और आपका जो है घोसी है, मधुबन है और मोना और एक मोहम्मदाबाद गोहाना है, ठीक है। ये चारों विधानसभा क्षेत्र हैं। चलो अब नीचे देखते हैं। जीके भी आप ध्यान दिया करो, आप कुछ भी पढ़ा करो एक्चुअली में, तो जीके भी साथ साथ ध्यान दिया करो आप, क्योंकि कुछ भी इस टाइम पे जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रिलेवेंट करके आप जब पढ़ोगे चीज़ों को बहुत अच्छे से, तो उन सब चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं कुछ बता सकते, मतलब एग्जैक्ट भी बता सकते हो आप, उतना सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं कोई बता सकता, बट आइडिया लगा के सही आंसर कर सकता है। तो कह रहा है द पोलिंग विल कंडक्टेड, पोलिंग विल बी कंडक्टेड, कंडक्टेड देखो आप विल बी आया हुआ है, विल देखो आप हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी भी अकेले नहीं आएगा, उसके साथ कोई ना कोई वर्ब आएगा, ठीक है। लाइक इफ़ आई विल से दैट कि आई विल प्ले टुमारो, तो विल के साथ प्ले आया, आई कैन नॉट से कि आई विल टुमारो समथिंग, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। तो विल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। बी यहाँ पे मेन वर्ब आया हुआ है। कंडक्टेड देखो आप, ये पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। कंडक्टेड मीन्स कंडक्ट कराया, कंडक्ट किया, ठीक है। विल लग गया है तो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, तो पोलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे, तो पोलिंग जो है वो ट्यूसडे को कंडक्ट, यानी कि चुनाव जो है, पोलिंग मीन्स चुनाव, देखो अब पोल हो गया तो पोल मीन्स चुनाव, अब बाई पोल जो होता है वो उसके मीन्स होता है उपचुनाव। तो पोलिंग विल कंडक्टेड, जब भी आपका यहाँ पे कंडक्टेड या फिर सेकंड फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म यानी पार्टिसिपल के फॉर्म में आए, तो समझ लेना आप कि ये जो पोलिंग है ना, ये जो है ना एक मेन एक जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता है उस टाइम। इसका मतलब ये है कि द पोलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे, यानी जो पोलिंग होगा वो ट्यूसडे को कंडक्ट करवाया जाएगा, होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं, कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो चुनाव, अ मासिव कम्बिंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू oust द आउटसाइडर फ्रॉम द लिमिट ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कह रहा है कि अब मास्टर, मास्टर मतलब बहुत भारी भरकम, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब जांच पड़ताल वाला, ठीक है। ऑपरेशन जो है वाज लॉन्च्ड, वाज लॉन्च मतलब किया गया था, लॉन्च्ड देखो आप, ठीक है ना। अपने से मास्टर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो आप एग्जैक्टली सेकंड फॉर्म आई है और यहाँ पे जो है वाज आया हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सेकंड फॉर्म आ रही है, इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट जो है वो कार्य नहीं करेगा, उसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो अ मासिव कॉम्बिंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, यानी कि किया गया था, टू आस्ट रोकने के लिए, द आउटसाइडर फ्रॉम द लिमिट, आस्ट यहाँ पे ध्यान देखना, OUST है ना, द आउटसाइडर फ्रॉम द लिमिट, लिमिट में सीमा है ना, लाइक सीमा रेखा वाला सीमा ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। असेंबली मीन्स आपको पता है वो होता है विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स होता है क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। तो आउटसाइडर्स को रोकने के लिए एक जो है कॉम्बिंग मतलब जांच पड़ताल वाला, मौशिक कॉम्बिंग जांच, यानी कि बहुत बड़ा भारी भरकम जो है जांच पड़ताल वाला ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था, टू रोस्ट मतलब रोकने के लिए आउटसाइडर को फ्रॉम द लिमिट ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र के सीमा के आउटसाइड, सीमा से रोकने के लिए, सीमा फ्रॉम द लिमिट यानी सीमा तक रोकने के लिए, यानी आउटसाइडर लोग नहीं जा पाए वहाँ उनके क्षेत्र में, इसके लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। फिर कह रहा है कि ऑफिशियल्स, देखो आप ऑफिस मतलब होता है कि क्या होता है, ऑफिस मतलब तो आपको बताइए, ठीक है। ऑफिशियल मतलब ऑफिस में जो बैठने वाले, यानी कि अधिकारी, सेड यानी कहा, अधिकारियों ने क्या कहा कि दैट कि 4.3 लाख इलेक्ट्रेट्स, इलेक्ट्रेट्स मतलब इलेक्शन जो है वोटिंग करने वाले लोग जो होते हैं, इलेक्ट्रेट, ठीक है। तो 4.3 लाख जो है वो इलेक्ट्रेट्स जो हैं वो विल सील द फेथ ऑफ 10 कैंडिडेट्स
यानी कि विल सेल, सेल मतलब होता है मोहर लगाना, द फेथ, फेथ मतलब होता है भाग्य। तो विल सेल मतलब मोहर लगाएंगे द फेथ ऑफ द 10 कैंडिडेट्स, यानी कि भाग्य पर, 10 कैंडिडेट के भाग्य पर जो है वो 4.3 लाख इलेक्ट्रेट्स जो है वो क्या करेंगे, मोहर लगाएंगे। एट 455 बूथ्स पर ऑफ द 239 पोलिंग स्टेशन, 239 पोलिंग स्टेशन पर, ठीक है, ऑन ट्यूसडे को, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल, ठीक है ना। कह रहा था असेंबली, असेंबली मीन्स विधानसभा, एरिया यानी क्षेत्र, असेंबली का जो क्षेत्र हैज़ बीन डिवाइडेड, वो डिवाइडेड है इन 2 जोन्स, 2 जोन में, 2 जोन्स में, एंड 27 सेक्टर्स, और 27 सेक्टर्स में हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है, हैज़ बीन डिवाइडेड यानी कि किया गया है, डिवाइडेड फिर यहाँ पे आया, हैज़ बीन यहाँ पे आया, तो असेंबली का जो एरिया है वो हुआ नहीं है, हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 जोन्स, यानी कि उसे क्या किया गया, किया गया है। कितने जोन्स में डिवाइड किया गया, तो 2 जोन्स और 27 सेक्टर्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये था आर्टिकल, टुडेज आर्टिकल एक्चुअली। सो ऐसे ही हम लोग जो है डेली एक एक आर्टिकल लिया करेंगे और उस चीज़ को डिस्कस किया करेंगे, उसमें ग्रामर थोड़ा बहुत, और उसमें जो वर्ड्स आएंगे इंपॉर्टेंट एक्चुअली न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, बट एक बार हम लोग लाइक स्टडी नहीं किए होते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसलिए जस्ट मतलब एक एक आर्टिकल दे करके अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यूज़पेपर का मतलब एक पूरा पेज लेंगे और उसमें से फर्स्ट आर्टिकल लेंगे छोटा सा, ठीक है, और बट उसके साथ साथ सारी जो हेडिंग होंगे उसको भी, अदर हेडिंग मतलब उस पेज की सारी हेडिंग को देखेंगे, और उसके एक आर्टिकल जो होगा उसको तो पूरा ही देखेंगे, बट वो सबसे छोटा वाला आर्टिकल होगा, ठीक है। तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया लेंगे क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं बाद में हम लोग तो हिंदू वगैरह पे अगर जाएंगे, पहले तो इसी से सीख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लर्न कर रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, स्टोरीज से, नॉवेल से, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर इन गुड कंडीशन देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द हिंदू ऑल्सो। सो अभी तो हम लोग स्टार्ट इसी से कर रहे हैं, और एटलीस्ट कम से कम 1 महीने तो इसी पे रहेंगे, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल लेकर के, और कुछ दिनों में हम लोग जो है सारे हेडिंग्स को देखने लगेंगे। पहले तो पहले पेज की हेडिंग पूरा देखेंगे, फिर बाद में सारी हेडिंग्स को देखेंगे। तो यही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप फिर प्लीज़ लाइक करना आप, और नहीं लगे तो प्लीज़ आप एटलीस्ट डिमोटिवेट मत करना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो and I'm just trying to improve in myself, and I'm just helping to someone else. If anyone is getting some help from this video तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पढ़ने में टाइम लगता है इसको। एक बारी मैं पढ़ के ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, लाइक पढ़ाना क्या ही है, मतलब एक बारी पढ़ के ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए जो है अगर कुछ भी मतलब इसमें मिस्टेक लगे तो प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत करना, गलत कमेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा, पक्का, श्योर। सो थैंक यू सो मच, ओके।